तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, अपने बेटे से बात तो कर लेती हो। क्या नाम बताया अपने बेटे का? आयान। बड़ा सुंदर है तुम्हारा बेटा, पता है तुम्हें? उसकी आंखें बिल्कुल मेरे बेटे जैसी है। आपके बेटे का क्या नाम है? अनुजा, कांड तो मेरे साथ हुआ है, दिलासा मुझे देना चाहिए और यहाँ आप दोनों लगी पड़ी हैं। हमें लगा कि क्या लगा कि हम उस प्रतीक की याद में आंसू बहा रहे होंगे? अरे हमारे लखनऊ में जूते भिंगो के मारने का रिवाज है। आने दो एक बार उसको दरवाजे पे, देख लेंगे। ये तो बड़ी स्ट्रांग हुई। पासपोर्ट ऑफिस आया हूँ, पासपोर्ट रिन्यू कराने। हाँ, वो सारे अपॉइंटमेंट्स मेरे पोस्टपोन कर देना। हाँ, वो नंबर मिला क्या मिस्टर पटेल का? हाँ, तो नंबर भेज देना। ओके ओके। हाँ हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। कैन यू प्लीज स्टॉप वरिंग अबाउट मी? हाँ बाबा, खाना खा लिया मैंने। पहले आप बताइए, आपने कुछ खाया सुबह से? देखिए, मेरा आप इतना ख्याल रखते हैं, खुद पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। ओहो गॉड, व्हाट आर यू सेइंग? हमारी शादी हो गई है अब, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। मिसेस सविता प्राचीन मानसिंह। अच्छा, I'll talk to you later, okay? मिसेस सविता प्राचीन मानसिंह। प्राचीन मानसिंह, ये नाम तो कहीं सुना है। ये है प्राचीन मानसिंह। ही इज माई फियांसे। मैं शादी कर रही हूँ। ताने की जिससे शादी हो रही है, तो फिर ये इस लड़की के साथ उसका नाम, इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ओहो, और भी तो हो सकते हैं इस नाम के, मैं भी ना। हेलो, हाँ, वो 1 मिनट पेपर, 1 मिनट। हाँ, बोलो। 714308। ओके ओके, थैंक्स। मिस्टर अंशुमन राठौड़। ओके। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, एक्सक्यूज मी, आपने कोई मेरा पेपर देखा क्या यहाँ पे? थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ये तो वही है, प्राचीन मानसिंह, तानिया का फियांसे। इसका मतलब मैंने सही समझा था, लेकिन ये तो इस लड़की का हस्बैंड है। तानिया का फियांसे पहले से मैरिड है। मिस्टर अंशुमन राठौड़। तुम्हारे और अनुजा के लिए ये गिफ्ट मेरी तरफ से। थैंक यू। मैं खुले से, जल्दी खोलो। फोटो फ्रेम। वाह दी, तो बहुत अच्छा है। ये कोई ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं है, इस गिफ्ट में बहुत मतलब छुपा है।
समझाओ तुम्हें। हाँ। अगर इसे इस तरह घुमाओगे तो ये आगे की तरफ चलेगा, और अगर इस तरह घुमाओगे तो ये पीछे की तरफ चलेगा। दीपिका, ये आगे की तरफ चलता है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ना है। जिंदगी अपने लिए जीनी है, अपने सपनों की तरफ चलना है। और इस तरह से ये अनुजा जी के लिए घूमता है, क्योंकि वो अपने रिश्ते, अपनी जिंदगी, अपने आप को कहीं अतीत में छोड़ आई है। उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो वापस जाकर अपने रिश्तों से मिले, अपने बच्चों से मिले, ताकि वो खुद को पा सके, अपनी खुशियां वापस पा सके। अब हमें ये सोचना है कि हम अनुजा जी को उनके बच्चों से मिलवाएं कैसे। लेकिन ये बात उनसे मत कर देना, पक्का? लेकिन दी, लेकिन इसमें तो सिर्फ हम दोनों की तस्वीर है, आपकी तस्वीर नहीं है। हाँ, मेरी तस्वीर नहीं है, कि मुझे कहीं नहीं जाना। इसी वक्त में बंद कर रहना, जहां कोई अतीत नहीं है और न ही आने वाला कल। क्या सब फैला के रखा हुआ है, कैसी लड़की है, जैसे कुछ यूज ही नहीं करना बाद में। थक जाती होगी। ये सारे मेल्स पढ़े क्यों नहीं इसने? एक ही मेल आईडी से इतने मेल्स? कुछ ऑफ, मैं क्या पढ़ूं किसी का पर्सनल मेल। Job offer abroad, good prospects. ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही लड़की? कमाल है, इतना अच्छा ऑफर है, ये लड़की रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अनुजा जी, आप क्या कर रही हैं यहाँ? अरे देखना ये पागल लड़की को, इतने अच्छे जॉब ऑफर्स आए हैं, कोई रोहन भाटिया करके इसको मेल भेज रहा है, सिंगापुर जाना है, अच्छी सैलरी है, इसके लिए इतनी अच्छी बात है। अपने पति को, अपने घर वालों को छोड़ के इतनी दूर रही है, और भी दूर जाने का मौका मिल रहा है, एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल रहा है, उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो सबसे दूर जाना चाहती हैं, लेकिन उनका दिल सबसे दूर नहीं हो पा रहा हो, अपनों को भुला नहीं पा रहा हो, बस एक जगह एक वक्त में ठहर जाना चाहती हैं वो। शायद ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो मैं डरती हूँ ये कोई दूसरी अनुजा ना बन जाए जो खुद को खो देना चाहती है। मैं तो इस दौर से गुजरी हूँ और इसका अंजाम जानती हूँ, और ये तो इस दौर से गुजर रही है, इसका अंजाम नहीं जानती। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। तुम मेरी इसमें मदद करोगी ना? थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर कैसा लगा आपको ये? रियली नाइस, आई लाइक दिस पिक्चर। आई लव दिस पिक्चर। अरे ये क्या कर रही हो? ये तस्वीर तो खराब हो चुकी थी, इसे तुम अंदर उसमें क्यों लगा रही हो फ्रेम में? एक बार की हुई गलती गलती कहलाती है, दूसरी बार की जाए तो भी गलती कहलाती है, लेकिन तीसरी बार वो गुनाह होता है। क्या
बात है? आज हमारी बीवी गलती गुना इतने हेवी शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रही है? क्या बात है? माँ पापा के बीच में जो कुछ भी हुआ, गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन सजा किसे मिली? उनके बच्चों। आज भी मिल ही रही है। ये सब देख के और महसूस करके मैंने फैसला किया है कि मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी जिसका असर हमारे रिश्ते पर पड़े, जिसका असर नैना पे पड़े। माँ बाप फैसले तो ले लेते हैं, लेकिन ये रियलाइज नहीं करते कि उन फैसलों से उनकी जिंदगी पे तो असर पड़ेगा ही, लेकिन उनके बच्चों की जिंदगी पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। गिरीश, आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। थैंक यू। एक थियरी, अगर एक इंसान लड़ाई करे और दूसरा इंसान चुप रहे तो लड़ाई आगे बढ़ती नहीं। और तुम तो मेरा नेचर जानती हो, मैं तो तुमसे कभी लड़ता ही नहीं, है ना? लेकिन तुम मुझसे लड़ा करो। वो तुम्हारा ये ऐसे आंखें दिखाना, नाक सिकुड़ना, भौएं ऊपर करना आदत पड़ गई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चुप रहो। देखो, अब बातें बहुत हो गई, अब एक काम करें, सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी उठना है, गायनाक के पास जाना है ना? हाँ, कॉफी पियो। यहाँ क्या कर रहे हो? ताने, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया। जिस आदमी जिसे तुम शादी करना चाह रही हो वो तुम्हें धोखा देना चाहता है। वो ऑलरेडी शादीशुदा है। प्राचीन मुझे धोखा दे रहा है? मैं पासपोर्ट ऑफिस में था, उसकी वाइफ से टकरा गया। बाय चांस मेरी नजरें उसके डॉक्यूमेंट्स पे गए तो वहां पे हस्बैंड की जगह इस प्राचीन मान सिंह का नाम था और फोटोग्राफ थी। What? ही इज मैरिड, तानिया, कैन यू इमेजिन? प्राचीन is already married. Can't believe this. Can't believe कि प्राचीन ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। अब भी उसे यहाँ बुलाऊंगी और उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। I'm never going to marry him. कभी शादी नहीं करूंगी उससे मैं। अंशुमन, अच्छा हुआ कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम कितने अच्छे हो। मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया, तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन तुमने सब कुछ भुला के you're still looking out for me. Thanks so much. It's okay, तानिया, it's okay. क्या सोचा था तुमने? यही सोचा था ना कि यही कहूंगी मैं, isn't it? अगर बदला ही लेना था तो कुछ ओरिजिनल आइडिया सोचते। ये सब घिसी पिटी आइडियाज मेरे सामने नहीं काम करती। तो एक काम करो, यहां से जाओ और कोई नई आइडियाज ढूंढो मेरे और प्राचीन का रिश्ता तोड़ने का, क्योंकि ये तुमसे नहीं होगा। गेट अ लाइफ। तानिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सच बोल रहा हूँ। क्या है? क्या है अंशुमन राठौर? जलन हो रही है? नहीं नहीं तानिया, तुम गलत समझ रही हो। मैं जो भी कह रहा हूँ मैं तुम्हारी। लालची इंसान हो तुम। मैं तुम्हारी जिंदगी में थी, तुमसे मैंने प्यार भी किया, तुम्हारे साथ थी मैं, लेकिन काफी नहीं था तुम्हारे लिए। उस पाखी को ले आए और उससे दिल लगा के बैठे और फिर मुझे तुम्हारी जिंदगी से निकाल के फेंक दिया। और अब वो चली गई है तो तुम वापस मुझे हासिल करना चाहते हो। मुझे हासिल करने वापस आ गए तुम, लेकिन सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। सब भूल जाऊंगी मैं, लेकिन ऐसे नहीं। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तानिया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ बर्बाद ना करो। दैट्स इट। तुम नहीं चाहते कि तुम मेरी लाइफ बर्बाद करो। अचानक इतनी हमदर्दी कहां से आ गई अंशुमन? इनफैक्ट तुम चाहते हो कि तुम मेरी लाइफ बर्बाद करो। क्या हो? तड़प रहे हो क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा रिच, तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल और तुमसे ज्यादा स्मार्ट लड़का मिला। अब
अपना करियर सैक्रिफाइस करके तुम्हारे लिए वो टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ बनने के लिए तैयार थी। तुम्हारे उस गंवार वाइफ के साथ मैंने कंपटीशन लड़ी, नतीजा क्या था? नथिंग। तुम उस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें मेरी जैसी लड़की मिले। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी तो मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी। और अब तुम बदला लेने आए हो, नथिंग एल्स। नहीं तानिया, तानिया, हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ उसमें गलती मेरी थी। तुम मुझसे नफरत करना चाहती हो, मुझसे बदला लेना चाहती हो, मुझे बर्बाद करना चाहती हो, तुम्हें जो मर्जी है तुम करो, लेकिन प्लीज किसी गलत आदमी के साथ शादी करके जो गलती मैंने की है उसकी सजा तुम्हें क्यों मिलनी चाहिए? प्लीज अंशुमन राठौर, अपने आप को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, समझे तुम? क्योंकि मैं तुम्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती। इसे बदला समझो या चाहे जो समझना है समझो। कोशिश अच्छी की तुमने, लेकिन अफसोस अब तुम्हारा मुझ पर कोई असर नहीं रहा। मैं प्राचीन से शादी कर रही हूं और तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो, समझे तुम? Get the hell out of my house! गुस्से और नफरत में मैं ऑलरेडी अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका हूं और तुम भी उसी रास्ते पे चल रहे हो। कैसे बताऊं तुम्हें कि जो तुम कर रही हो वो गलत है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अंशुमन। तुम तानिया के घर पहुंच गए। तुम भूल गए कि तानिया ने क्या कुछ नहीं किया था हम सबको बर्बाद करने के लिए, और तुम उसकी मदद करने चले गए। अंशुमन, तुम्हें याद भी है कि तानिया की वजह से पाकी की जान को खतरा हुआ था, और आज अगर पाकी हमारी जिंदगी में नहीं है तो वो भी सिर्फ तानिया की वजह से। नहीं, ये बात कहना बहुत गलत हुआ कि आज पाकी हमारे बीच में इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी वजह तानिया है। नो, इट्स रॉन्ग। पाकी हमारे बीच मेरी वजह से नहीं। तानिया ने तो जो भी कुछ किया वो मेरे प्यार में किया। पाकी ने मुझे रियलाइज कराया कि सच्चा प्यार क्या होता है, और इसीलिए मैं तानिया से दूर हो गया। अभी जिस लड़के से वो शादी करने वाली ना थी, वो ये शादी सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि मुझे प्रूव कर सके कि मेरे ठुकराने के बाद उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ तो ठीक है ना, तानिया शादी करके खुश रहे, बर्बाद हो जाए, आई डोंट केयर एंड आई थिंक नोबडी शुड केयर अबाउट इट। दी, रिलैक्स। मैं पाकी के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा। कम से कम उसके लायक तो होना चाहिए ना मैं। एंड कम टू थिंक ऑफ इट, मैं तानिया की जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हुआ ना। अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। तो ठीक है अंशुमन, जाओ और जाके अपने दिल का बोझ हल्का करो, पूरी दुनिया की मदद कर लो। एंड एक बात कान खुल के सुन लो, तानिया ऐसी लड़की नहीं है कि कोई उसकी कुछ भी मदद करे, कुछ भी। दी, ओके? बैठ। लावण्या, तुम्हें कितनी बार समझाया कि प्रेगनेंसी के दौरान तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है। इस टॉपिक को यहीं खत्म करो। अच्छा ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसे करूंगा। ओके? अंशुमन, तुम्हें याद है विक्रम ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी तो पाकी ने मेरी मदद की थी। उस वक्त मुझे समझ में ही नहीं आया था कि कैसे कोई अपनी जान पे खेल के किसी दूसरे की मदद कर सकता है, लेकिन अब समझ में आया, जिसके दिल में प्यार होता है ना, वहां डर नहीं होता। देखा जाए तो पाकी एक्चुअली यहां से गई नहीं है, वो हम सब में अपनी कहीं ना कहीं कुछ छवि छोड़ के गई है।
लड़की होती तो वो भी यही करती ना। अनुजा को अगर उनके बच्चों से मिलवाना है तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि उनके बच्चे हैं कहाँ। पर ये हम करें कैसे? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अनुजा जी को खुद ही नहीं पता कि उनके बच्चे कहाँ हैं। काफी साल हो गए ना अलग हुए हुए, इसलिए। हाँ दी, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। आजकल बहुत तरीके हैं, मीडिया है, प्रेस है, अरे अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। आजकल तो किसी को भी ढूंढना चाहो तो फटाफट से मिल जाते हैं। बाय गॉड, जल्दी बताओ क्या हुआ? बाय गॉड, बाय गॉड के आगे भी तो बताओ क्या है बाय गॉड? दी, इतने दिनों से देख रही हूँ, आते जाते नजर भी पड़ती है, लेकिन कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं। दीपिका क्या नहीं पढ़ा? एक मिनट रुको दी। ये देखो, ये देखो। तुम ये पुराना न्यूज़पेपर किस लिए उठा लाई? अरे वो छोड़ो, ये देखो, ये दो बच्चों की तस्वीरें हैं और नीचे कोई लोरी भी लिखी हुई है। ये या तो किसी को ढूंढ रहे हैं या तो कोई इन्हें ढूंढ रहा है। हम भी ना कुछ ऐसे ही करते हैं।